अब आगे बात करते हैं आज के दूसरे पार्ट की। यह है कमोडिटीज के बारे में कि कमोडिटीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कहां पर काम करती हैं, आप इनसे फायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे स्टॉक फाइनेंशियल एसेट हैं, ऐसे कमोडिटीज जो हैं वो फिजिकल एसेट्स हैं। यानी कि जो चीजें हमें हाथ से दिख रही हैं, हम उन्हें छू के देख सकते हैं, हम उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो कमोडिटीज हैं। स्टॉक मार्केट की तरह ही कमोडिटीज मार्केट के लिए भी एक एक्सचेंज है, एमसीएक्स। वैसे 2-3 और एक्सचेंज है, लेकिन ज्यादातर काम M6 पे ही होता है। यहां पर ये सारी कमोडिटीज जो हैं वो लिस्ट होती हैं, उनके फ्यूचर्स, क्योंकि ये फिजिकल एसेट्स हैं। जैसे हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बात किया था कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक होता है, एक वो कंपनी है, उसके पीछे उसका एक स्टॉक, वो अपना शेयर छोड़ता है, वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है। लेकिन यहां पे जो कमोडिटी है वो थोड़ा ना कुछ छोड़ सकती है, इसलिए कमोडिटीज के फ्यूचर्स होते हैं। जैसे यहां पे स्टॉक्स के फ्यूचर होते हैं, ऐसे ही वहां पर कमोडिटीज के फ्यूचर होते हैं जो कि एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, जिनको आप ले बेच सकते हैं। अब मुझे कई लोगों ने सवाल किया है, हो सकता है आपके दिमाग में भी आता हो कि इन फ्यूचर्स की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है कमोडिटीज के फ्यूचर को खोलने की, कॉपर के, जिंक के, एल्यूमिनियम के, गोल्ड के, सिल्वर के, क्रूड के, जरूरत क्या है फ्यूचर खोलने की। ये जो फ्यूचर्स हैं एक्चुअली ये हेजिंग पर्पसेस से है। जो लोग इनका धंधा करते हैं, जो लोग इनका काम करते हैं, वो इनको यहां पर हेज करते हैं। मान लेते हैं एक आदमी का ट्रांसफार्मर बनाने का काम है, उसको कॉपर की जरूरत पड़ती है रोज। आज उसको एक कंपनी ऑर्डर देती है कि हमारे लिए आप 20,000 ट्रांसफार्मर बना दीजिए और हमारे को उसका रेट बता दीजिए। अब वो कॉपर का जो आज का भाव है उसी हिसाब से ही तो उसको रेट देगा ना। तो आज वो जोड़ेगा कि इतने रुपए किलो कॉपर है और मुझे ये रेट पड़ रहा है, लेकिन वो ऑर्डर पूरा होने में 6 महीने लगेंगे। उस 6 महीने के अंदर अगर कॉपर का रेट 20% ऊपर चला गया तो उस आदमी का तो सारा प्रॉफिट निकल गया। तो इसलिए वो व्यापारी क्या करता है कि जब भी इस तरह का ऑर्डर उसको आता है, वो साथ साथ एक्सचेंज में जितना कॉपर की उसको रिक्वायरमेंट है उतना कॉपर वो लेके रख देता है। वो जब वो कॉपर लेके रखता है तो वो एक तरह से हेज हो गया। अब उसको जितने कॉपर की जरूरत है 6 महीने में, उसके पास आज के भाव पे ऑलरेडी एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, ऑलरेडी उसके पास रखा हुआ है वो। तो इसलिए अब उसको ये खतरा नहीं है कि अगर रेट ऊपर गया तो मुझे क्या दिक्कत आएगी। जैसे जैसे उसकी सप्लाई पूरी होती जाएगी वैसे वैसे वो वहां से पोजीशन अपनी काट देगा। ये कमोडिटीज मार्केट एक्चुअली हेजिंग पर्पस से है, लेकिन इनके अंदर लोग कई बार ट्रेडिंग भी करते हैं। जैसे आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में भी एक्चुअली लेके रखने के लिए शेयर होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग तो वहां पर भी होती है। जैसे स्टॉक फ्यूचर ट्रेड होते हैं, एग्जैक्टली सेम कमोडिटीज के फ्यूचर भी ट्रेड होते हैं। एक लॉट साइज फिक्स होता है, उसका एक मार्जिन भी फिक्स होता है। आप उसको देकर उस लॉट के मालिक बन सकते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको अलग कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं उसको आगे भी रखना। एग्जैक्टली दोनों चीजें सेम काम करती हैं। जितना प्रॉफिट या लॉस आपका होगा वो डेली आपके अकाउंट से निकलता रहेगा। एक बात कमोडिटी मार्केट में होती है कि यहां पे मार्जिन अमाउंट कम होते हैं, क्योंकि कमोडिटी में फ्लक्चुएशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। आपको याद नहीं पड़ेगा कभी भी गोल्ड किसी दिन 20% टूट गया या 20% बढ़ गया, लेकिन यहां पे स्टॉक डेली 20% ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। इसीलिए वहां पे मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 4 से 5% का मार्जिन होता है। अगर मान लेते हैं 20 लाख रुपए का लॉट है तो उसका 5% के आसपास का आपका मार्जिन अमाउंट जाएगा। उसके बाद उस पूरे लॉट के आप मालिक बन जाते हैं। उसमें जो भी उतार चढ़ाव होता है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। आज की डेट में इंडिया में कमोडिटीज मार्केट बहुत ही छोटी है, क्योंकि यहां पर एग्री कमोडिटी का मतलब जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो ट्रेड होते हैं,
वो एरिया अभी बहुत छोटा है। जैसे हल्दी है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, वो एरिया अभी बहुत ही छोटा है, क्योंकि वहां पे अभी फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं उनको पैसे लगाने की इजाजत नहीं है। अभी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ यहां पर बेस मेटल और प्रीशियस मेटल में ही पैसे लगा सकते हैं, इसलिए वो मार्केट अभी बहुत छोटा है। और जो लोकल जो जमींदार टाइप के लोग हैं वो वहां पर काफी ज्यादा हावी हैं, इसलिए वहां पे सट्टेबाजी थोड़ी सी ज्यादा होती है। और गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस काफी होता है वहां पे, वो कभी भी किसी चीज के ऊपर रोक लगा देते हैं कि आज से इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी क्योंकि कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि किसी आदमी को जाना नहीं चाहिए अभी, जब तक वो मार्केट थोड़ा बड़ा नहीं होता। गोल्ड सिल्वर के अंदर या कॉपर में, जिंक में, इस तरह की चीजों में अगर आप काम करते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केट से अलाइन होते हैं। इनके जो भी रेट है वो पूरे वर्ल्ड में 24 घंटे चलते हैं, इसलिए यहां पे स्पेकुलेशन की गुंजाइश जो है वो बहुत ही कम होती है। और यहां पर जिन लोगों को समझ है वो काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं।